ना भैया पे फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो महापंचायत हुई है उसके बाद क्या कुछ यहाँ फैसले किए गए? आज की जो महापंचायत हुई है उसमें विशेष तौर पे एक फैसला हुआ है कि जो जिला मुख्यालय से डीसी और एसपी, विशेष तौर पे हमारा जो कनीना क्षेत्र है ये कम से कम 75-80 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारी विशेष मांग ये है कि डीसी एसपी सप्ताह में 2 दिन कनीना बैठें। हाँ जी, आज जो महापंचायत आयोजित की गई है वो क्या मुद्दा था और क्या उसमें फैसला था? आज जो महापंचायत आयोजित की गई थी, ये महापंचायत बागोत के पंडित भरत सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस पंचायत का मुद्दा था कनीना दादरी अलवर। ये एक ट्रैक है दादरी से अलवर का, इसमें कनीना को जंक्शन बनाया जाना है, काठवास को जंक्शन बनाया जाना है, दादरी भी जंक्शन बनेगा। इस रेलवे लाइन को जहाँ से ये प्रस्तावित है वहीं से गुजारने के लिए ये पंचायत आयोजित की गई थी और कुछ राजनेता इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये रेलवे लाइन यहाँ की बजाय, जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा है रोहतक के, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो अनावश्यक रूप से भांजी रोड रहे थे, यहाँ पे भांजी मार रहे थे यहाँ पे कि भाई ये रेलवे ट्रैक जो है दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नाररोड, नाररोड से बहरोड और बहरोड से अलवर होना चाहिए। तो वो अनावश्यक कुचेष्टा कर रहे थे और उस कुचेष्टा को रोकने के लिए, अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने आज ये महापंचायत आयोजित की थी। क्या कुछ निर्णय इस महापंचायत में लिए गए? महापंचायत में निर्णय लिया गया कि भाई 31 या 51 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जाए और उसमें सभी जो सदस्य होंगे वो मिलकर के, जिनसे भी मिलना होगा जनप्रतिनिधियों से, उनसे भी मिलेंगे। रेल मंत्रालय के प्रभारी जो हैं डॉक्टर अश्विन वैष्णव जी, उनसे भी मिलेंगे, रेल मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के। और स्थानीय कहें या दक्षिण हरियाणा के नेता कहें राव इंद्रजीत सिंह, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे सहयोग लिया जाएगा इस रेलवे लाइन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ये रेलवे लाइन अगर यहाँ से निकलती है तो पूरे अटेली विधानसभा क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। बहुत से गांव जहां रेलवे लाइन की किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी, वो रेल लाइन से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के निकलने से माजरा जो काठवास जंक्शन बनना है उससे मात्र 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माजरा में एम्स प्रस्तावित है, उस एम्स का लाभ न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान की जनता को भी मिलेगा। रेल हेड नज़दीक होगा तो बहुत सस्ते में लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, इलाज की सुविधा ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त इस रेलवे ट्रैक से नीमराना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जापानीज़ जोन है, वहाँ भी विकास बढ़ेगा। विकास तो हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। हम राजस्थान की बात करने से बेहतर तो ये है कि हम अपने हरियाणा की बात करें जी। तो उसमें जैसे रेलवे लाइन बनती है तो मेरा सुझाव ये भी था कि इस रेलवे लाइन की क्रॉसिंग नहीं है हरियाणा में एक भी। 143 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, 83 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है राजस्थान में है और 60 किलोमीटर का एरिया हरियाणा में। हरियाणा के 60 किलोमीटर के एरिया में 2 जंक्शन हैं और 3 जंक्शनों के बीच में दादरी, कनीना और काठवास, इनके बीच में एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक रेलवे क्रॉसिंग बागोत में बने और दूसरी रेलवे क्रॉसिंग या तो रामबास में या फिर गोमला में, जो भी उचित हो, तकनीकी रूप से उचित हो, उस हिसाब से वहाँ बने। तो हम ये चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो हमारा कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को हम ये बताना चाहते हैं विरोध करने वालों को कि हम चुप नहीं रहेंगे। हमारा ये फैसला है कि अगर ज़िले की बात आएगी तो हम चाहेंगे कि ज़िला नारनौल बने, महेंद्रगढ़ ना बने। एडीजे कोर्ट कनीना में बने, ना कि महेंद्रगढ़ में, क्योंकि न्यायालय में लंबित परिवाद और परिवादों की संख्या जो है वो जितनी कनीना में है उतनी महेंद्रगढ़ में नहीं है। कनीना के लोगों का हक बनता है कि ये क्या नाम इसका एडीजे कोर्ट जो है वो कनीना में बने। रेलवे लाइन को लेकर जो आज महापंचायत की गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फैसले? देखो जी, हमारे यहाँ से रेलवे लाइन दादरी से अलवर प्रस्तावित हुई है, सर्वे मंजूर हो चुकी है। 4251 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर दिया गया है। जो लगना है वो हमारे इलाके की सारी
जो यहाँ पे मौजूद व्यक्तित्व थे वो आज एकत्रित हुए। उन्होंने ये मांग की है कि ये रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है सही हुआ है, दुरुस्त हुआ है और ये यहीं से बननी चाहिए। लेकिन हमारे ज़िले के कुछ लोग इस ज़िले से निकलने वाली रेलवे लाइन का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर आज यह महापंचायत का आयोजन किया गया है और एक संघर्ष समिति बनाई गई है कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्तावित रेल लाइन को मंजूर करके यहाँ पे कार्य शुरू किया जाए। कोई बात ना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो महापंचायत हुई है उसके बाद क्या कुछ यहाँ फैसले किए? आज की जो महापंचायत हुई है उसमें विशेष तौर पे एक फैसला हुआ है कि जो जिला मुख्यालय से डीसी और एसपी, विशेष तौर पे हमारा जो कनीना क्षेत्र है ये कम से कम 75-80 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारी विशेष मांग ये है कि डीसी एसपी सप्ताह में 2 दिन कनीना बैठें। हाँ जी, आज जो महापंचायत आयोजित की गई है वो क्या मुद्दा था और क्या उसमें फैसला था? आज जो महापंचायत आयोजित की गई थी, ये महापंचायत बागोत के पंडित भरत सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस पंचायत का मुद्दा था कनीना दादरी अलवर। ये एक ट्रैक है दादरी से अलवर का, इसमें कनीना को जंक्शन बनाया जाना है, काठवास को जंक्शन बनाया जाना है, दादरी भी जंक्शन बनेगा। इस रेलवे लाइन को जहाँ से ये प्रस्तावित है वहीं से गुजारने के लिए ये पंचायत आयोजित की गई थी और कुछ राजनेता इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये रेलवे लाइन यहाँ की बजाय, जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा है रोहतक के, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो अनावश्यक रूप से भांजी रोड रहे थे, यहाँ पे भांजी मार रहे थे यहाँ पे कि भाई ये रेलवे ट्रैक जो है दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नाररोड, नाररोड से बहरोड और बहरोड से अलवर होना चाहिए। तो वो अनावश्यक कुचेष्टा कर रहे थे और उस कुचेष्टा को रोकने के लिए, अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने आज ये महापंचायत आयोजित की थी। क्या कुछ निर्णय इस महापंचायत में लिए गए? महापंचायत में निर्णय लिया गया कि भाई 31 या 51 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जाए और उसमें सभी जो सदस्य होंगे वो मिलकर के जिनसे भी मिलना होगा, जनप्रतिनिधियों से, उनसे भी मिलेंगे, रेल मंत्रालय के प्रभारी जो हैं डॉक्टर अश्विन वैष्णव जी, उनसे भी मिलेंगे, रेल मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के, और स्थानीय कहें या दक्षिण हरियाणा के नेता कहें राव इंद्रजीत सिंह, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे सहयोग लिया जाएगा इस रेलवे लाइन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ये रेलवे लाइन अगर यहाँ से निकलती है तो पूरे अटेली विधानसभा क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। बहुत से गांव जहां रेलवे लाइन की किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी, वो रेल लाइन से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के निकलने से माजरा जो काठवास जंक्शन बनना है उससे मात्र 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माजरा में एम्स प्रस्तावित है, उस एम्स का लाभ ना केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान की जनता को भी मिलेगा। रेल हेड नज़दीक होगा तो बहुत सस्ते में लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, इलाज की सुविधा ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त इस रेलवे ट्रैक से नीमराना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जापानीज़ जोन है, वहाँ भी विकास बढ़ेगा। विकास तो हमारे यहाँ ही बढ़ेगा। हम राजस्थान की बात करने से बेहतर तो ये है कि हम हरियाणा की बात करें जी। तो उसमें जैसे रेलवे लाइन बनती है तो मेरा सुझाव ये भी था कि इस रेलवे लाइन की क्रॉसिंग नहीं है हरियाणा में एक भी। 143 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, 83 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है राजस्थान में है और 60 किलोमीटर का एरिया हरियाणा में। हरियाणा के 60 किलोमीटर के एरिया में 2 जंक्शन हैं और 3 जंक्शनों के बीच में दादरी, कनीना और काठवास, इनके बीच में एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक रेलवे क्रॉसिंग बागोत में बने और दूसरी रेलवे क्रॉसिंग या तो रामबास में या फिर गोमला में, जो भी उचित हो, तकनीकी रूप से उचित हो, उस हिसाब से वहाँ बने। तो हम ये चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो हमारा कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को
हम ये बताना चाहते हैं विरोध करने वालों को कि हम चुप नहीं रहेंगे। हमारा ये फैसला है कि अगर ज़िले की बात आएगी तो हम चाहेंगे कि ज़िला नारनौल बने, महेंद्रगढ़ ना बने। एडीजे कोर्ट कनीड़ा में बने, ना कि महेंद्रगढ़ में, क्योंकि न्यायालय में लंबित परिवाद और परिवादों की संख्या जो है वो जितनी कनीड़ा में है उतनी महेंद्रगढ़ में नहीं है। कनीड़ा के लोगों का हक बनता है कि ये क्या नाम इसका एडीजे कोर्ट जो है वो कनीड़ा में बने। रेलवे लाइन को लेकर जो आज महापंचायत की गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फैसले? देखो जी, हमारे यहाँ से रेलवे लाइन दादरी से अलवर प्रस्तावित हुई है, सर्वे मंजूर हो चुकी है। 4251 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर दिया गया है, जो लगना है वो हमारे इलाके की सारी जो यहाँ पे मौजूद व्यक्तित्व थे वो आज एकत्रित हुए। उन्होंने ये मांग की है कि ये रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है सही हुआ है, दुरुस्त हुआ है और ये यहीं से बननी चाहिए। लेकिन हमारे ज़िले के कुछ लोग इस ज़िले से निकलने वाली रेलवे लाइन का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर आज यह महापंचायत का आयोजन किया गया है और एक संघर्ष समिति बनाई गई है कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्तावित रेल लाइन को मंजूर करके यहाँ पे कार्य शुरू किया जाए। कोई बात नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो महापंचायत हुई है उसके बाद क्या कुछ यहाँ फैसले किए गए? आज की जो महापंचायत हुई है उसमें विशेष तौर पे एक फैसला हुआ है कि जो जिला मुख्यालय से डीसी और एसपी, विशेष तौर पे हमारा जो कनीड़ा क्षेत्र है ये कम से कम 75-80 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारी विशेष मांग ये है कि डीसी एसपी सप्ताह में 2 दिन कनीड़ा बैठें। हाँ जी, आज जो महापंचायत आयोजित की गई है वो क्या मुद्दा था और क्या उसमें फैसला था? आज जो महापंचायत आयोजित की गई थी, ये महापंचायत बागवत के पंडित भरत सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस पंचायत का मुद्दा था कनीड़ा दादरी अलवर। ये एक ट्रैक है दादरी से अलवर का, इसमें कनीड़ा को जंक्शन बनाया जाना है, काठवास को जंक्शन बनाया जाना है, दादरी भी जंक्शन बनेगा। इस रेलवे लाइन को जहाँ से ये प्रस्तावित है वहीं से गुजारने के लिए ये पंचायत आयोजित की गई थी और कुछ राजनेता इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये रेलवे लाइन यहाँ की बजाय, जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा है रोहतक के, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो अनावश्यक रूप से भांजी रोड रहे थे, यहाँ पे भांजी मार रहे थे यहाँ पे कि भाई ये रेलवे ट्रैक जो है दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नारनौल, नारनौल से बहरोड और बहरोड से अलवर होना चाहिए। तो वो अनावश्यक कुचेष्टा कर रहे थे और उस कुचेष्टा को रोकने के लिए, अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने आज ये महापंचायत आयोजित की थी। क्या कुछ निर्णय इस महापंचायत में लिए गए? महापंचायत में निर्णय लिया गया कि भाई 31 या 51 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जाए और उसमें सभी जो सदस्य होंगे वो मिलकर के जिनसे भी मिलना होगा, जनप्रतिनिधियों से, उनसे भी मिलेंगे। रेल मंत्रालय के प्रभारी जो हैं डॉक्टर अश्विन वैष्णव जी, उनसे भी मिलेंगे, रेल मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के। और स्थानीय कहें या दक्षिण हरियाणा के नेता कहें राव इंद्रजीत सिंह, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे सहयोग लिया जाएगा इस रेलवे लाइन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ये रेलवे लाइन अगर यहाँ से निकलती है तो पूरे अटेली विधानसभा क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। बहुत से गांव जहां रेलवे लाइन की किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी, वो रेल लाइन से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के निकलने से माजरा जो काठवास जंक्शन बनना है उससे मात्र 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माजरा में एम्स प्रस्तावित है, उस एम्स का लाभ न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान की जनता को भी मिलेगा। रेल हेड नज़दीक होगा तो बहुत सस्ते में लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, इलाज की सुविधा ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त
इस रेलवे ट्रैक से नीमराना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जापानीज़ जोन है, वहाँ भी विकास बढ़ेगा। विकास तो हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। हम राजस्थान की बात करने से बेहतर तो ये है कि हम हरियाणा की बात करें जी। तो उसमें जैसे रेलवे लाइन बनती है तो मेरा सुझाव ये भी था कि इस रेलवे लाइन की क्रॉसिंग नहीं है हरियाणा में एक भी। 143 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, 83 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है राजस्थान में है और 60 किलोमीटर का एरिया हरियाणा में। हरियाणा के 60 किलोमीटर के एरिया में 2 जंक्शन हैं और 3 जंक्शनों के बीच में दादरी, कनीना और काठुआस, इनके बीच में एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक रेलवे क्रॉसिंग बागोत में बने और दूसरी रेलवे क्रॉसिंग या तो रामबास में या फिर गोमला में, जो भी उचित हो, तकनीकी रूप से उचित हो, उस हिसाब से वहाँ बने। तो हम ये चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो हमारा कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को हम ये बताना चाहते हैं विरोध करने वालों को कि हम चुप नहीं रहेंगे। हमारा ये फैसला है कि अगर ज़िले की बात आएगी तो हम चाहेंगे कि ज़िला नारनौल बने, महेंद्रगढ़ ना बने। एडीजे कोर्ट कनीना में बने, ना कि महेंद्रगढ़ में, क्योंकि न्यायालय में लंबित परिवाद और परिवादों की संख्या जो है वो जितनी कनीना में है उतनी महेंद्रगढ़ में नहीं है। कनीना के लोगों का हक बनता है कि ये क्या नाम इसका एडीजे कोर्ट जो है वो कनीना में बने। रेलवे लाइन को लेकर जो आज महापंचायत की गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फैसले? देखो जी, हमारे यहाँ से रेलवे लाइन दादरी से अलवर प्रस्तावित हुई है, सर्वे मंजूर हो चुकी है। 4251 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर दिया गया है। जो लगना है वो हमारे इलाके की सारी जो यहाँ पे मौजूद व्यक्तित्व थे वो आज एकत्रित हुए। उन्होंने ये मांग की है कि ये रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है सही हुआ है, दुरुस्त हुआ है और ये यहीं से बननी चाहिए। लेकिन हमारे ज़िले के कुछ लोग इस ज़िले से निकलने वाली रेलवे लाइन का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर आज यह महापंचायत का आयोजन किया गया है और एक संघर्ष समिति बनाई गई है कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्तावित रेल लाइन को मंजूर करके यहाँ पे कार्य शुरू किया जाए।